सरकार बनाने के बाद पंजाब में तहलका मचा दिया और अब हरियाणा की बारी है। आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल, विधायक महेंद्र गोयल जी, विधायक महेंद्र गोयल जी, आम आदमी पार्टी। जैसे कि आप सभी जानते हैं, किसी भी देश, किसी भी प्रदेश और किसी भी हल्के की जो विकास है वहाँ की शिक्षा और स्वास्थ्य पर निर्भर करता है। हमारी पार्टी सुप्रीमो जो माननीय केजरीवाल जी ने ये करके दिखाया है। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में हमारे सरकारी स्कूलों को इस हद तक अच्छा बना दिया है कि एक आम आदमी अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में भेज के उसको ये महसूस होता है कि उसने अपने बच्चे को एक अच्छी शिक्षा की तरफ अग्रसर कर दिया है। बड़ा जन आंदोलन हुआ, लगभग 40 से 50 हजार की संख्या रामलीला मैदान में इकट्ठी हुई। भ्रष्टाचार सिस्टम को बदलने के लिए, जन लोकपाल बिल लाने के लिए, तब वहां पर देखा गया महेंद्र गोयल जो स्वभाव से, प्रवृत्ति से, प्रकृति से सामाजिक और धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्तित्व के धनी है। ठीक हो, वो विधायक हैं जिनके नेतृत्व में भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन चला और आंदोलन के अंदर फाउंडर मेंबर जी के नेतृत्व में, और हम सरकार से लोकपाल की मांग कर रहे थे, लेकिन कांग्रेस के एक बहुत बड़े नेता अगर हमारा काफिला यूं बड़ा है इसलिए टकराने आ गए, और जो सत्ता के नशे में चूर है उनको अब पता चलेगा कि दंगल में शेर पुराने आ गए। तो स्वागत किया जा रहा है, जोरदार तालियां। अब मैंने जो 400 किलोमीटर से जो भाई पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं, आम आदमी पार्टी में आना चाहते हैं, देश की सेवा करना चाहते हैं, इस भ्रष्टाचार से मुक्त हरियाणा को चाहते हैं, जो लोग इतनी दूर से इतने हौसले में आते हैं, उनके लिए एक व्यवस्था की जाए। जिनके साथ ये सैकड़ों साथी और ये महिलाएं आज आम आदमी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। इनकलाब और हमारे महेंद्र गोयल आंदोलन चला भ्रष्टाचार के खिलाफ। दिल्ली के रामलीला मैदान में पीने की व्यवस्था महेंद्र गोयल जी करते थे। 2.5-3 साल पहले हम एक बार और आया था नरवाड़ा या ऊंचाड़ा मीटिंग के अंदर, मंदिर में मीटिंग कर रहे थे ऊपर हॉल के अंदर, और उसके अंदर बड़ी मुश्किल से 25-30 आदमी इकट्ठे हो पाए थे। घना हंगा लाग लिया था, और फिर भी 25-30 नहीं हुए। और आज यहाँ पे वीरेंद्र भाई की ज्वाइनिंग हो रही है, और यहाँ पर आप इतनी संख्या में मुझे सुनने के लिए बैठे, तो आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आपको गद्दी में आम आदमी का सीएम ने बिठाते थारे बीच में रहूंगा। आज बदलाव की राजनीति है, दुखी हुए बैठे हैं सारे, दुखी हुए बैठे नहीं बैठे हैं। इन भाजपाइयों से तंग आए नहीं आए, ये कांग्रेस वालों से तंग आए नहीं आए, और जजपाड़ा ने क्या करा, सांग खिला के गिर दिया, गोद में जाके बैठ गए। इनकी बार इनकी जमानत जब्त करवाओगे नहीं करवाओगे? करवाओगे नहीं करवाओगे? दिल्ली के कामों को पंजाब वालों ने समझा तो 117 में से 92 सीट दे। हरियाणा वालों से पूछ रहा हूँ 90 में तक कितनी सीट दोगे? पड़ोस की भी ले आओगे ना, राजस्थान में भी होंगे, हिमाचल में भी होंगे, दो तो अपने आगे के दे दिया करें। हम काम कर रहे हैं, एक ईमानदार राजनीति को स्थापित किया है दिल्ली के अंदर। आज अपने बच्चों की शिक्षा के लिए हम लोगों ने स्कूलों को ठीक किया है, जिसकी आज पूरे विश्व के अंदर चर्चा है। ये बात सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ? ये बात सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? सही कह रहे हैं। आज दिल्ली की शिक्षा की चर्चा है या नहीं है?
आज प्राइवेट स्कूल का रिजल्ट कम है और दिल्ली के सरकारी स्कूलों का 100% रिजल्ट है। ये होता है शिक्षा व्यवस्था का काम। अरविंद केजरीवाल की एक ही सोच थी, मुझे अपने देश के बच्चों का भविष्य बनाना है, तो इसके लिए स्कूलों को ठीक करना होगा, टीचरों को सम्मान देना होगा। इसी नाते उनसे हर काम को हटा के सिर्फ और सिर्फ उन बच्चों को पढ़ाने का काम किया। इसलिए आज 100% रिजल्ट सरकारी स्कूलों का है। दिल्ली के सरकारी हॉस्पिटल के पूरी दवाइयां उसमें फ्री मिलती है। कोई महंगे से महंगा टेस्ट भी होता है तो भी अरविंद केजरीवाल उसको फ्री में करवाता है। और प्राइवेट लेबोरेटरी के अंदर भी कोई टेस्ट करवाना होता है तो उसके पैसे भी दिल्ली सरकार देती है कि हम 20,000 लीटर पानी हर घर को फ्री देंगे, 400 यूनिट में सब्सिडी देंगे। और ये बेईमान उस समय में कहते थे नौसिखिया है, दे ही नहीं सकते। मैं उस समय में कहा करता था, पंछियों को नहीं दी जाती तालीम उड़ने की, पंछियों को नहीं दी जाती तालीम उड़ने की, और वो खुद ही तय करते हैं मंजिल आसमानों की और रखते हैं हौसला जो दिल में आसमान को छूने का। उन्हें परवाह नहीं होती बेईमान जमाने वाले। अभी अरविंद केजरीवाल का बिगड़ा है क्या? कुछ नहीं बिगड़ा ना। क्यों नहीं बिगड़ा? क्योंकि ये अरविंद केजरीवाल ईमानदार है, उसकी कैबिनेट ईमानदार है, उसके विधायक ईमानदार है, इसलिए उसका आज तक बिगाड़ नहीं सके। आपका बटन कहां दबेगा? वाह जी वाह, लग तो रहा है। आम आदमी पार्टी की छोटी ही मीटिंग रखी है जो कि ओनली 4 घंटे का टाइम में रखी गई थी। हमारे अन्नू जैन जी आए और इनने बोले भाई आज हमारे गुप्ता जी भी और महेंद्र गोयल जी हमारे बड़े भाई हैं। राजकुमार गोयल का तो 25 साल से हमारा भाईचारा जो है नी दयानंद मित्तल के साथ, राजकुमार गोयल के साथ बहुत जुड़ा हुआ है। और यहाँ जितने भी साथी रहे हैं हमारे एक पोल पर आए हैं, लंबी दूर से नहीं बुलाए। कुछ साथी हमारे छात्र से आए हैं, ढ्योड़ा से आए हैं, संडील से आए हैं और उचाना गांव से आए हैं। ज्यादा लंबा चौड़ा 66 गांव में मैंने कोई संदेशा नहीं दिया था। कुछ सरपंच साथी आए हैं, मैं नाम तो नहीं लूंगा क्योंकि बदमाशों का टोड़ा है, बदमाशों का राज है। यदि हम किसी सरपंच का नाम लेंगे वो परेशानी खड़ी कर देंगे। उनको एक सरपंच का कागज उठवाना है तो उसमें भी पैसे चाहिए। जब वोट लेते हैं तो दुष्यंत चौटाला दिखाई देता है, और जब वोट लेकर जीत जाते हैं पदघरा लेकर बैठ जाते हैं। आज तीनों चारों माँ बेटा कोई भी नहीं पहुंच रहा, सिर्फ एक दलाल बिठा दिया है। इसी तरह से उनका चंडीगढ़ का सिस्टम है। और हमारे जितने भी साथी आए हैं तय दिल से आए हैं, इनकी आस्था है आम आदमी पार्टी में। हमारी उचाना मंडी में से तो एक भी वार्ड ऐसा नहीं दिया, सभी वार्डों से वो जिता था। पता नहीं था इतनी बदमाशी पे उतरेगा। उसका दादा तो 50,000 की ठगी कराया था, लेकिन ये तो 5 करोड़ की ठगी करता है। जिस त्रिया दादा गौतम ने भी आपने बताया था कहाँ मीटिंग हुई थी और कहाँ कितने करोड़ रुपये, 300 साढ़े 300 करोड़ रुपया की मंथली गुड़गांव से जाती है। खट्टर की कोई हिम्मत नहीं, 1.5 किला खट्टर जमीन का गौशाला में नाम करा करके ईमानदार बन करके दोबारा हमारे भोले भाले लोगों से दोबारा भी इतने वोट लूट के ले गया। 70 पार 75 पार कुछ था ही नहीं। सारी की सारी ठगी हमारे साथ हुई। आप लोगों ने सियाना बनना है। हमारे हल्का में एक और बीमारी है, 2 ही उम्मीदवार खड़े होते हैं, एक वीरेंद्र सिंह या उसका परिवार या चौटाला। तो तीसरा चौथा आदमी एक भी नाते इलेक्शन लड़ेगा, खूब खर्चा करेगा। जिस दिन वोट पड़ने का टाइम आऊगा उन दोवाएं पे तोड़ हो जाए, क्योंकि पीछे की तो कमी दोनों पे है नहीं। श्याम ने पीछे भगाने शुरू कर दिए, तो पीछे भगाने शुरू कर दिए हैं। लोग समझते नहीं इस बात ने। लोग तो इतने बोड़े हैं। हमारा इलाका में 500 रुपये किला के खेत डाल दिए अपने खाते में। जमींदार है, कोई चीज की कमी नहीं। बुगाई में आएगी घेर दिए वोट जब लोकसभा का इलेक्शन था, नहीं तो उसे टाइम इलाज हो जाता। कितनी 75 पार का कह गए, 35-36 सीटों पर खड़े रह गए थे, 5-7 सीटों पर ठगी मार गए। फिर ये खरीद लिए 10-12 आदमी, 10 बने बनाए पाए गए हैं। वोट मेरे ख्याल में इतने रुपये इसने लिए हैं, 10 सीट
फ्री में वोट ले गए, सबके दर्द होया, पूरे जीत का आया तो नो बोला नेम धर्म की बात है, मैं पूछ के जाऊंगा तमने, मैं तारे बगैर पूछे उचाना मैं पानी टेकूंगा। 4 दिन तो बढ़िया नहीं, 5वां दिन सामा लेकर गोद में जा बैठा खट्टर की भी मतलब उसने पूरी एग्रीमेंट की बातें करी हैं, उसकी कोई औकात नहीं खट्टर की आज बोलने की, क्योंकि उसने सारे नेम धर्म सारी लिखत पढ़त उस पर करवाई गई है। पिछला दिन तो उसका भी हिसाब किताब होना है। मैं तो अपने विधायक जी महेंद्र गोयल जी को एक ही बात का आश्वासन दूंगा कि में अब की बार किसी भी प्रकार की कमी नहीं आने देंगे। जो संगठन ने चलावांगे बहुत बढ़िया ढंग से ही चलावांगे। जो उसके शामी दफ्तर का जो उद्घाटन का मना आमंत्रण दिया, ऑफर दिया है, वो इसीलिए दिया है, वो तो 21,000 वोट बनाए उसने, 10-10 रुपए अड़े, किसके 2500 रुपये में कॉपी दे दी, मैंने उसका पूरा हिसाब किताब है। लेकिन मामे 21,000 नहीं बनावांगे, मामे असली बनावांगे, 61,000 बनावांगे। 61,000 यदि हमारे सदस्य होंगे तो हमारी कितनी बड़ी जीत होगी, इसका आप अंदाजा लगा लीजिए। और मैं सबका, यहाँ जितने भी साथी हैं सबका तहे दिल से धन्यवाद, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। और हमारे आम आदमी पार्टी के हमारे विधायक जी के साथ जितने भी संगठन के, चाहे जिला अध्यक्ष हैं, चाहे हल्का अध्यक्ष हैं, चाहे महिला अपनी जिला महिला अध्यक्ष हैं, सबका यहाँ पहुँचने पर, और हमारी मंडी के जितने भी मुनीम हैं, आड़ती हैं, हमारी बाजार के जितने भी हमारे भाई हैं, तय दिल से हैं। इन्होंने तो एक ऐसा ही आदमी चाहिए जो आगे खड़ा हो जाए। आगे खड़ा होने मामा में कमी को निकालना भाई, मतलब इनका कोई ब्योत नहीं, जब मावे आगे खड़े होंगे नहीं, उनका हमारे सामने आने का कोई ब्योत नहीं है। क्योंकि वीरेंद्र सिंह की दुकान मेरे बराबर में है, और मन ने झंडा टांगा था, चोटा लगा, तहसीलदार आके बोला झंडा उतारते। मैं बोला क्यों? बोले मंत्री की कोठी है। अरे मंत्री होगा, मैं भी तो आम आदमी हूँ। यह आम आदमी पार्टी इसीलिए मेरे पसंद आई है। आम आदमी के साथ यदि इतने साथी हैं, ताकत बहुत बड़ी होती है। यदि मैं आम आदमी हूं तो उसकी औकात नहीं हुई, बोला मेरा आदमी तैयार हुआ ऊपर, मैं तैयार हुआ सलाह कर दे, लिख के दे दे ऊपर तक तड़ा पाए जे वीरेंद्र नहीं, और जो ऊपर तक झंडा तैयार गया साफ सुथरा करा भी गया, मन टोक भी नवे तारी कि मैं तो उसकी कोई औकात नहीं हुई। झंडा टांग के रखा, उसने 2 टांगे, मैंने 3 टांगे, उसने 10 फुट पर टांगिया, 15 फुट पर टांगिया। जितने भी साथी हैं सब ने पता है, लेकिन वो आदमी हमारे से भी बड़ा है कुछ, तो हमें इस बात में तो डरते को नहीं। और आम आदमी के जितने भी साथी हैं, जितने दुकानदार भाई है नहीं, जो बाजार अब इन है नहीं, पूरी सजीवनी मिलेगी। और अपने गोयल साहब जिसने भी टिकट देंगे तय दिल से उसने पीछे नहीं रहने देंगे। जुकर ये तो 47,000 तक जीता था, 97 तक जिता दिया, कोई अचंभा नहीं होगा। मतलब हरियाणा में उचाना ही आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट सबसे ज्यादा वोटे से जिताने का काम करेगा, तो ये उचाना ही करेगा। हरियाणा की जो राजनीति है उचाना ही चलती है, चाहे इसने बाद में कुछ नहीं मिलता। उप मुख्यमंत्री बन जाएगा रहा बैठ के, हमारा कोई चौकीदार नहीं। आज हमारी मंडी में आड़तियां की आड़त नहीं आ रही, एफसीआई की कोई औकात नहीं। अफसरां गला बात किसी ने करा, बात नहीं करते ढंग से, कमीशन दे के आज गिड़े वाले, बिना कमीशन कुछ नहीं। तो और भी बहुत से रास्ते हैं, विकास करेगा, विकास तो बेच दिया, विकास तो जा लिया हरियाणा से बाहर, अब तो को नया ही विकास खरीदना पड़ेगा। यदि आपका यहाँ हमारा जुगाड़ ठीक बन गया नहीं, फिर विकास भी नया ही खरीद के लाना पड़ेगा। जब हरियाणा का और उचाना का, जींद का पिछड़ा हुआ इलाका ठीक होगा, नहीं तो वहां तो घने पासे चले गए यहाँ। और ये बदमाश आए जे हैं, एक बार बारी उसकी एक बार उसकी, तो हमारी कोई औकात नहीं है। और अब तो धंधे भी काफी ढीले हो चुके हैं, क्योंकि इन लोगों की जो नजर है बड़ी खराब है। तो मेरा तो यही है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट, जितने भी आम आदमी पार्टी के साथी हमारे बीच में आए हैं, ये टेमा टेमी आंदे रही हो, पूरे ऐसा इलाज कर देंगे। ये तो साल भर पहले अपने गुदड़े ठहके चल देंगे, ये पूरी 5 साल नहीं करेंगे। धन्यवाद सभी साथियों का यहाँ पहुँचने पर। आगे भी स्त्रियों की मीटिंग यदि विधायक जी बोलेंगे करवाते रहेंगे, और हमारा जो आम आदमी पार्टी का संगठन इतना मजबूत खड़ा कर देंगे, कमी नहीं आने देंगे। धन्यवाद।